सबको इज्जत सबको रोटी, दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। भी जय मूल निवासी साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हैं और विधानसभा बिजनौर में हैं और हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी गौरव धीमान जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है MNT न्यूज नेटवर्क में। धन्यवाद। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम गौरव कुमार धीमान है और मैं बिजनौर विधानसभा सदर से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक द्वारा उम्मीदवार बनाया गया हूं। और देखिए, मैं एक सामान्य परिवार से, गरीब मूल निवासी बहुजन परिवार से हूं और मेरा जन्म जो है बिजनौर ज़िले के ही एक गांव, हमारा बड़ा प्रख्यात गांव है स्वाहेड़ी, वहां पे मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी क्रेशर में, गन्ने का एक क्रेशर हमारे यहाँ होता है, उस क्रेशर में एक साधारण से मिस्त्री और हम एक साधारण से परिवार में मैं जन्मा। गाँव से ही पढ़ाई लिखाई करने के बाद और फिर बिजनौर में GIC स्कूल से मेरी पढ़ाई रही। उसके बाद फिर मैं अपना मेरा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA मैंने मेरठ से किया, दीवान कॉलेज मेरठ से। और उसके बाद फिर नोएडा में मार्केटिंग मैनेजमेंट की जॉब की और 2016 में नौकरी त्याग करके मैं इधर 2017 के में पहली बार राजनीति में अपना कदम मैंने रखा। 2017 का विधानसभा चुनाव हमने लड़ा था जी। नीति करनी चाहिए, ऐसा क्यों लगा आपको? इस बार नहीं, मैंने बताया ना कि मैं 2017 में भी विधानसभा के चुनाव में मैंने पार्टिसिपेट किया था और मेरा प्रयास है कि हम लोग करते ही रहेंगे। और मेरा अपना ही नहीं है कि मुझे ही लड़ना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे जो भारत का युवा है, शिक्षित युवा है, उनको मैं जागरूक करना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी राजनीति में सक्रिय रूप से आना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से आना चाहिए और राजनीति का असली अर्थ जो है वो आपको समझना चाहिए। राजनीति का अर्थ किसी की चापलूसी करना या किसी के दिए हुए टिकट पर चुनाव लड़ करके संसद में गूंगे बहरों की तरह बैठ जाना, ये राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब और नेता का मतलब है जो जनता के अधिकारों की बात करे, जनता के हित की बात करे और संविधान लोगों को बताए, समझाए। और क्योंकि भारत का जो संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, विश्व का सर्वोत्तम संविधान है और उसी के अनुसार हम लोगों को, मूल निवासी बहुजनों को, एवं सभी को, महिलाओं को, किसान को, मजदूर को अधिकार मिले और भारत एक नई ऊर्जा की तरफ बढ़ा, इसके पीछे संविधान रहा। और मेरा उद्देश्य, हमारा उद्देश्य, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का उद्देश्य भारत में 90% मूल निवासी बहुजनों की सत्ता स्थापित करना है, संविधान के आधार पर सत्ता स्थापित करना है। कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या निशान है आपकी पार्टी का? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, शॉर्ट फॉर्म गए तो PPID। और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पूरे राष्ट्र भर का संगठन है जिसको फुले अम्बेडकरी विचारधारा पर आधारित किया गया है और मिशन हमारा 70 से 78 से चल रहा है। फुले अम्बेडकरी विचारधारा को लेकर के हमारे जो संगठन 1978 से चलते आ रहे हैं, उन्हीं लोगों ने अपना ये विचारधारा को राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया है। उसका नाम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है। चुनाव निशान क्या है आपका? हमारा चुनाव निशान देखिए जो मिला है वो हमें फलों की टोकरी, फलों से युक्त टोकरी है, वो हमको चुनाव निशान मिला है। किस लेवल की पार्टी है ये आपकी पीपल्स पार्टी? सर, लेवल तो मैंने बताया ना, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। पूरे राष्ट्रीय भारत के 27 राज्यों में PPID की कार्यकारिणी है और 2018 में पार्टी के गठन के बाद जितने भी चुनाव, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या किसी राज्य का विधानसभा चुनाव या उपचुनाव, इवन जिला पंचायत चुनाव भी हम लोगों ने पार्टी बैनर पर लड़े हैं और काफ़ी सफलता हमें प्राप्त हुई है। अभी प्रचार करें, किस तरीके से आपका प्रचार प्रसार चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? सर, ये तो मैं अगर कहता हूँ तो अपने मुंह में मिट्टू बनने वाली बात है, लेकिन मैं अपने से नहीं बताना चाहता। आप यदि जनता में जाएं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों के सहयोग से और जनता का मिलता प्यार और मेरे साथियों का सहयोग, आप लोगों का सहयोग कि हम बिजनौर पूरे ज़िले में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में और भारत में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को स्थापित कर चुके हैं। और बिजनौर सदर सीट की बात करते हैं तो बच्चा पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक और उम्मीदवार, वो कहते हैं मुझे हमारे गौरव भैया हैं तो मैं तो सेवक ही हूँ, सब जान। क्या लग रहा है, फील्ड में जा रहे हैं, जनता क्या सवाल कर रही है? जनता का यही सवाल है। सबसे पहले तो वो हमें बधाई देते हैं और बड़ा वो शुक्रिया अदा करने की कोशिश करते हैं उस मदर संगठन का जिसने हमें ये विचारधारा दी कि ऐसे नेतृत्व जो कभी 1984 में हमें नेतृत्व मिला था जिस विचारधारा पर, और वो 1984 का जो हमारा
बैनर रहा, उस पहले हमने उसके माध्यम से सत्ता प्राप्त की। विचार हमारा वही फुले अम्बेडकरी था, 1585 का था, लेकिन उस विचारधारा को हैक कर लिया गया, विचारधारा से हमारा बैनर ख़त्म हो गया। इसलिए अब हमने और उस संगठन ने, जो हमारा मदर संगठन है, उसने फिर से उस विचारधारा को जीवित किया है। जो 84 में और 95 में और 2007 में हमको जिस विचारधारा से सरकार मिली थी, वही विचार लेकर के हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो वो धन्यवाद भी जता रहे हैं और समर्थन भी जता रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर पार्टी चुनावी मैदान में? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत की जो उद्देशिका है, भारत के संविधान की जो उद्देशिका बाबा साहब ने लिखी है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग जो समता समानता की बात करते हैं, वही हमारा उद्देश्य है। कोई पार्टी आपको ये नहीं कह सकती, वो जानते भी नहीं है। भारत के संविधान की बात नहीं करते तो उद्देश्य की बात क्या करेंगे। हमारा मुद्दा कुछ भी नहीं है, यही है जो बाबा साहब ने संविधान के मुख पृष्ठ पे दिया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और समता समानता स्थापित करने के लिए हम जो एक प्रतिज्ञा हमने ली है और संविधान में दी गई है, वही और भारत के संविधान में दिए हुए आम नागरिकों के मौलिक अधिकार जो हैं, वही हमारा मुद्दा है। अभी बीजेपी कांग्रेस बड़ी पार्टी आपके सामने इधर होगी, तो क्या किस तरीके से आप उनको पीछे हटा के आगे बढ़ेंगे? पूंजीपति हैं, आप पूंजीपति कह सकते हैं, लेकिन एक पैरामीटर जो आप कह रहे हैं बड़ी पार्टी तो हम कह रहे हैं 27 राज्यों में हमारी कार्यकारिणी है और 1978 से हमारी विचारधारा चल रही, देश में चल रही है। इसका मतलब आपकी पार्टी भी बड़ी है, राष्ट्रीय पार्टी है। आप देखिए उठा करके जरा, और हमारी राज्य कार्यकारिणी से लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जहां SC ST OBC के लोगों का पूर्ण भागीदारी है। और आप सेंटर में जाइए, अब चुनाव आयोग से पता कीजिए कि हर राज्य का व्यक्ति उसमें फाउंडर मेंबर है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं है क्या? और मैंने बताया ना, 2018 से लेकर के अब तक जहाँ भी चुनाव हुए हैं, जिस भी राज्य में हमने भागीदारी निभाई है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो पूंजीपति हैं, उनकी होर्डिंग अच्छे लगे हुए हैं, उन्होंने मीडिया खरीदा हुआ है, मीडिया उनकी बात करता है, वो भारत के संविधान की बात नहीं करता, ये एक अलग की बात है। तो आप उनको कैसे पीछे हटाते हुए आपकी पार्टी, आपके प्रत्याशी कैसे आगे निकलेंगे? क्या हम उनको पीछे हटाने का और उनसे हमारा कंपटीशन है ही नहीं। वो लोग हमारे कंपटीशन में कहीं हो ही नहीं सकते, कैसे हो जाएंगे? उनके पास क्या है? उनके पास नोट ही तो है, वोट कहाँ है? वो 15% वाले 10% वाले लोग हैं। हम मूल निवासी बहुजन SC ST OBC 90% लोग हैं, तो वोट भी हमारा है। वो नोट लेकर के घूमते रहें, तो हम उनको पीछे हटाने की कहाँ बात कर रहे हैं? हम तो अपने लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं। और जिस दिन हम समझाने में लोगों को कामयाब हो गए, तो हमारा क्या मुकाबला है उनसे, या उनका क्या मुकाबला है हमसे? कभी करते ही नहीं है। कौन बीजेपी कांग्रेस कहाँ है? क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके की चुनौतियां मिल रही है? एक चुनौती बस यही है कि सबसे पहले तो मैं अपने लोगों तक पहुंच पाऊं। जो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि विधानसभा जैसे चुनाव में मैं 1 to 1 लोगों तक शायद ना पहुंच पाऊं। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि मैं चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले अपने लोगों तक अपना चुनाव चिन्ह, अपनी विचारधारा पहुंचा पाऊं, जो कि हमने पिछले 5 साल से जो निरंतर प्रयास हम यहाँ क्षेत्र में कर रहे हैं, हमने किया भी है। और चुनाव तक मुद्दा नहीं है, चुनाव के तो आते जाते रहते हैं। साहब काशीराम ने कहा है राजनीति चले ना चले, चुनाव का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन हमारा जो सत्ता से व्यवस्था परिवर्तन है, वो प्रयास हमारा तब से जारी है। तथागत बुद्ध के समय से ये विचारधारा चल रही है, ये प्रयास जारी है। और तथागत बुद्ध, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, कबीर साहब और ये सब, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, फिर आपके सामने पीपी आएगी। क्या आपकी पार्टी का मकसद चुनाव लड़ना ही है? ना, केवल चुनाव लड़ना नहीं है। हमारा प्रथम और अंतिम उद्देश्य चुनाव नहीं है। चुनाव तो एक माध्यम है जनता के बीच तक जाने का। हमको जल्दी या हमारा जो उद्देश्य है केवल MP MLA बनाने का नहीं है। हमारा उद्देश्य है मूल निवासी बहुजनों को सत्ता पर काबिज करना, और वो हम करके रहेंगे। क्या आप विचारधारा पर को मानने वाले लोग हैं, उस पर चलने वाले लोग हैं, मूल निवासी बहुजन समाज का हिस्सा हैं, 90% जनसंख्या का हिस्सा हैं, और फुले अम्बेडकरी विचारधारा पर पूर्ण रूप से समर्पित लोग हैं, उनको दिया है। चाहे उनके पास 100 रुपये हैं या उनके पास 1 लाख रुपये, या जो भी है, पैसा लेना या देना हमारा उद्देश्य नहीं है। क्या आपकी पार्टी ने किसी पार्टी के साथ गठबंधन किया है या किसी को समर्थन देने की कोई बात? क्या जरूरत है हमें गठबंधन करने की? क्या जरूरत है हमें? नहीं,
बैनर का गठबंधन होता रहा हो। हम बैनर का गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हम जन से मन का गठबंधन कर रहे हैं। जनता का गठबंधन जरूरी है साहब, बैनरों का गठबंधन नहीं। बैनर तो गठबंधन होंगे और फाड़ दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे। गठबंधन बहुत हुए हैं लेकिन कोई सक्सेस हुआ क्या? जनता का गठबंधन चाहिए साहब। जनता, आपने देखा 2019 में गठबंधन हुआ, इससे बड़ा गठबंधन तो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन फेल। वो पार्टियों का गठबंधन था साहब, नेताओं का गठबंधन था। जनता का गठबंधन कहाँ हुआ? हम तो जनता का गठबंधन कर रहे हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हमें गठबंधन करने की ज़रूरत क्या? हमारे पास 90% लोग हैं साहब, और वो भारत के लोग हैं, 90% मूल निवासी हैं। हम उनसे गठबंधन करेंगे, किसी बैनर से क्यों करेंगे? जो गठबंधन कर रहे हैं वो एक जातीय आधार को लेकर के चल रहे हैं, क्षेत्रीय आधार को लेकर चल रहे हैं। हम राष्ट्रीय आधार पर हैं तो हमें गठबंधन की क्या ज़रूरत है? जाति और धर्म की राजनीति में आगे आती है। झूठा ढकोसला इनका, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। धर्म के आधार पर लोगों को दिखा करके, भड़का करके और उन्हें बहका करके, ये समझ लीजिए कि वो चांद दिखाकर से जेब से पैसे चुराने वाला मामला है इनका। तो क्या आपकी पार्टी भी जाति कुछ धर्म की बात नहीं। करेगी? हमने कहा ना, हमारा जो उद्देश्य है वो भारत का संविधान और भारत की उद्देशिका, प्रेम्बल जो है, हम भारत के लोग, ये हमारा उद्देश्य है, यही हमारा धर्म है। और हम प्रथम और अंत में भारतीय हैं। किसी जाति विशेष, हमने कहा ना, विचारधारा का चाहिए। हम फूले अम्बेडकरी विचारधारा को और संगठन का समर्पित व्यक्ति है, वो हमारा प्रथम प्रत्याशी है और अंतिम प्रत्याशी है। ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। और धर्म हमारा एजेंडा नहीं है, जाति हमारा एजेंडा नहीं है। SC ST OBC, हम भारत के मूल निवासी, संविधान ही हमारी ताकत है, संविधान ही हमारी विचारधारा है। हमारे चैनल के माध्यम से बिजनौर विधानसभा की जो जनता है, वोटर्स है, उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप? बाद अपने बिजनौर विधानसभा सदर के, मैं अपने मतदाता साथियों और यहाँ के मूल निवासी बहुजनों से आपसे निवेदन करता हूँ कि मूल निवासी बहुजनों सत्ता के लिए और महापुरुषों फूले अम्बेडकरी विचारधारा को संसद में लाने के लिए आपसे मेरी अपील है कि आप लोग हमारा जो चुनाव चिन्ह फलों की टोकरी है, फलों से युक्त टोकरी है, उस पर आप अपना समर्थन मुझे देंगे। 14 फरवरी को यहाँ वोट पड़ने वाले हैं और उनसे मेरी ये अपील है, व्यक्ति नहीं विचार चुने। हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो विचार चुने जिससे हमें सत्ता मिली, जिससे हमें अधिकार मिले। मैं उसी की बात करता हूँ। गौरव धीमान आज है या नहीं है, कल है या नहीं है, पता नहीं, लेकिन यदि विचार को चुनते हैं तो वो आज, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहे। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी।